बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। डिंपल यादव आगे चल रही हैं और अच्छा मार्जिन है अनुपम। बिल्कुल 1,65,000 वोट से आगे चल रही हैं मैनपुरी में डिंपल यादव। जो सबसे बड़ी बात है 1,65,891 वोट से डिंपल यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो गढ़ वाली बेल्ट हैं उन पे अगर बात करें, चाहे आजमगढ़ की बात करें चाहे मैनपुरी की बात करें, यहां पर आप देखिए और साथ ही साथ डिंपल यादव 1,65,891 एक बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है। जयवीर सिंह पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में जयवीर सिंह को उतारा था, एक स्ट्रेटेजी के तहत उतारा था, लेकिन अननली वो स्ट्रेटेजी यहां पर अभी फिलहाल इसमें कामयाब होती दिखी। और हमने प्रचार प्रसार के दौरान भी देखा अखिलेश यादव और डिंपल यादव वो कहते हैं गढ़ नहीं है मैनपुरी, हमारा घर है, और वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। कि 1,65,891 डिंपल यादव की जो जीत है, जयवीर सिंह यहां पर पीछे चल रहे हैं। और मैं उस बात को लगातार बता रहा हूं। ट्वीट है अमेठी सीट को लेकर, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेठी की जनता को बधाई प्रियंका गांधी की तरफ से। देखिए अभी चुटकियां लेने का दौर भी शुरू हो गया है, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो मार्जिन नजर आ रहा है, शर्मा जीतेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी की बड़ी खबर यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी। प्रियंका गांधी ने इस बात को कह दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों को एक टास्क के तौर पर लिया था। जैसे आप समझिए आपके दो हाथ हैं, अमेठी में और रायबरेली में रात रात तक प्रचार करना, पूरी ताकत झोंकना, और ये सोच करके ही वो वहां पर आई थी कि रायबरेली और अमेठी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को एक तरफ अपने भाई को और दूसरी तरफ केएल शर्मा को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, खुद गृहमंत्री अमित शाह ने यहां से प्रचार प्रसार किया। प्रियंका गांधी ने अब ये ट्वीट कर दिया है क्योंकि उन्होंने स्थिति को भांप लिया है। अब रिएक्शन तो यहां पर स्मृति ईरानी का भी बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इन सबके बीच डिबेट पर वापस चलेंगे। लोधी साहब कुछ कह रहे थे, जी बोले। जो बीजेपी की हार का जो नतीजा दिख रहा है इस समय, जो वो ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे थे 400 पार, आप देखिए 400 पार उन्होंने क्या क्या वादे कर दिए। उन्होंने किसानों, जो किसान धरना दे रहे थे, 1,000 लगभग किसान तो फिर से रोक रही हूँ। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, दोनों पति पत्नी आगे चल रहे हैं अनुपम। लेकिन बदायूं से आदित्य यादव पीछे हैं, ये बड़ी खबर है। बदायूं से आदित्य यादव पीछे और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, यानी कि सिर्फ बदायूं के अगर देखा जाए, क्योंकि बदायूं में दुर्जय सिंह शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था और वहां पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन कन्नौज से अखिलेश यादव यहां पर आगे चल रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, ये आदित्य यादव वाली सीट को लेकर भी पीछे चल रहे हैं। आदित्य यादव वाली सीट, बदायूं सीट को लेकर जरा लोधी साहब बताएं, क्योंकि जो यादव फैमिली है वो भी काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं लोधी साहब। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग जीतेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। या जो बदायूं सीट है उसमें जो समीकरण है वो हमारे फेवर में, वो भी हमारी समाजवादी पार्टी के परिवार का घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, लगातार आगे ही चलते चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग से ही अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो फिलहाल 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन और यकीनन आने वाले वक्त में मार्जिन बढ़ेगा। वाराणसी सीट हो गई, अमेठी की सीट हो गई, बदायूं की सीट हो गई, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ फैजाबाद को लेकर भी जानकारी मिल रही, बीजेपी गोंडा से भी आगे चल रही है। और योगेश कुमार साहब इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को आप समझते हैं, आपने 2012 का भी चुनाव देखा, विधानसभा का 2014 का भी देखा, 2017 का विधानसभा चुनाव भी देखा, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा और 22 का भी चुनाव विधानसभा का यूपी का देखा। ये दो लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कैसे अंडर करंट को भांपा, कैसे विरोध को भांपा, कैसे जनता के मन को भांपा, और उसके बाद जो अब स्कोर आ रहा है वो स्कोर अपने पक्ष में लेकर के आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, और ये आकलन जो बाकी सारी लोगों ने भी करा था, एजेंसीज ने भी करा था, उससे बिल्कुल उल्टा और अंडर करंट की बात थी जो अभी तक किसी ने भांपी नहीं थी जी। वो आज दिखाई दे रही है रिजल्ट्स में। जो बात हुई थी दो लड़कों की जोड़ी जो पूरे यूपी में घूम रही थी, और जो एक नैरेटिव बनाया था कि ये संविधान खतरे में है, रोजगार हम देंगे, हम राशन देंगे। मुझे लगता है यूपी में ये जो नैरेटिव था ये बड़ा तेजी से वर्क करा, और यही रीजन है कि बीजेपी को इतना झटका या इतने लॉस यूपी में ही हो रहा है जिसकी उनको कभी उम्मीद नहीं। सबसे बड़ी बात ये, इन सब चीजों का ज्यादा असर नहीं हो पाया, लेकिन उससे ज्यादा कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसा असर बेरोजगारी का जो मसला था, जो रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, जो युवा कहीं ना कहीं लगातार अपने बातों को उठाता रहा है। डेफिनेटली ये समझा जाए कि जो समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वो लोगों के दिलों में घर कर गई।
ये बिल्कुल वही बात है। जो पेपर लीक मामला था, जो बेरोजगारी का मामला था, ये ऐसी चीज थी जिससे जितना भी युवा है, ना सिर्फ यूपी का, बाकी प्रदेश के बाकी राज्यों का भी, सभी युवाओं को कनेक्ट करा। और यही रीजन है जो यूपी में परिणाम जितने पलट उल्टे आए हैं